तो लोकी सीजन 2 का पहला एपिसोड आ चुका है जिसका नाम है ओरोबोरस। इस एपिसोड से हमें ओल्ड एमसीयू की वाइब्स तो मिली ही साथ एक बड़ा खतरा आने वाला है इसका भी एहसास हुआ। लेकिन इसी एपिसोड के खत्म होते ही हमें मिले कई सारे सवाल और हिडन डिटेल्स जिसको शायद आपने नोटिस नहीं किया होगा। तो बिना वक्त गवाए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम है माइनस, मैं हूँ अमेरिका का दलाल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अमेरिका का दलाल बहन। सबसे पहले तो स्टोरी का एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। तो सीजन 2 वहीं से शुरू होता है जहां पर सीजन 1 खत्म हुआ था। टीवीए में अब उसे कोई भी नहीं पहचान पा रहा है और अब सब उसे पकड़ रहे हैं। यहीं पर उसके साथ टाइम स्लिपिंग होने लगती है, मतलब वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के बीच में झूलने लगता है। जिसके बाद लोकी प्रेजेंट में आके मोबियस को सब कुछ बताता है। फिर वो दोनों मिलके ओबी यानी कि ओरोबोरस के पास जाते हैं, जो कि कई 100 सालों से टीवीए में सारे रिपेयर एंड एडवांसमेंट का काम करता है। फिर यहाँ पर हमें तीनों के बीच पास्ट और प्रेजेंट की एक ब्यूटीफुल पैरेलल कन्वर्सेशन दिखाई जाती है और फिर तीनों निकल जाते हैं लोकी की टाइम स्लिपिंग को रोकने के लिए। एंड में इनको लगता है कि शायद इन्होंने इस चीज को सॉल्व भी कर लिया है, पर अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है क्योंकि ट्रेलर में हमने कई सारे टाइम स्लिपिंग के शॉट्स देखे थे जो कि इस एपिसोड में नहीं थे। तो अभी लोकी इस टाइम स्लिपिंग की प्रॉब्लम का दोबारा सामना करेगा। फिर हम मिड क्रेडिट सीन में सेल्वी को देखते हैं जो कि ही हू रिमेन्स को मारने के बाद आ चुके हैं 1982 ब्रॉक्सटन में, जो कि एक ब्रांच टाइमलाइन है। और वो वहाँ के मैकडोनल्ड्स में जाके सब कुछ ऑर्डर कर लेती है एंड जिसके बाद वो बिल नहीं पे कर पाएगी और फिर वहीं पे काम करेगी। ये चीज़ हमें ट्रेलर में रिवील कर दी गई है। तो अब आते हैं अपने डीप एनालिसिस पर, जहाँ पर हम सिर्फ मेन चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो लोकी जब टाइम स्लिपिंग करके वॉर रूम में पहुंच जाता है तो वहाँ पर हमें कैंग और रेवोना के बीच की वॉर के समय की एक कन्वर्सेशन सुनने को मिलती है। तो अगर आपको रेवोना रैनस्लेयर का नहीं पता, जिसको हमने सीजन 1 में देखा था, जो कि टीवीए की जज थी, और ये कन्वर्सेशन पूरे एमसीयू मल्टीवर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है। एक्चुअल में कॉमिक्स में होता क्या है कि कैंग रेवोना रैनस्लेयर से प्यार करता है, जिसको पाने के लिए वो हर टाइमलाइन में जाता है, पूरे मल्टीवर्स के एल लगा देता है। तो शायद कैंग और रेवोना की लव स्टोरी को मार्वल वाले यहाँ पर भी अडेप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हमने यहाँ देखी कि ही हू रिमेन्स ने टीवीए के सभी मेंबर्स की मेमोरीज को वाइप आउट कर दिया है, लेकिन ओबी की मेमोरीज को क्यों नहीं किया। तो देखो, ओबी ना इस पूरे सीजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है। पूरे टीवीए में सारे रिपेयर एंड एडवांसमेंट का काम वो ही अकेला संभालता है और उसने टीवीए की एक गाइड बुक भी लिखी है, यानी कि वो टीवीए के बारे में बाकी सबसे ज्यादा जानता है। तो अगर ही हू रिमेन्स उसकी मेमोरी को वाइप आउट करेगा तो शायद वो अपना काम भूल जाएगा जो उसे आता है, और ये चीज टीवीए के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए कैंग ने उसकी मेमोरीज को नहीं मिटाया। और ओबी का कैरेक्टर कितना इंटेलिजेंट है ये तो हमने देख ही लिया है, और थ्योरी तो ये भी है कि वो शायद कैंग के बारे में भी जानता है, कैंग के वेरिएंट्स के बारे में भी जानता है और मल्टीवर्सल वॉर के बारे में भी जानता है। खैर अब क्या होगा ये तो हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। इसके बाद हम कुछ हिडन डिटेल्स पर आए तो सबसे पहले तो हमें टेम्पोरल रूम के मेन गेट पर एक्स बना हुआ देखते हैं, जो कि एक एक्समैन का रेफरेंस था। जब प्रोफेसर एक्स सेरिब्रो में जाते हैं तो हमें ऐसा ही गेट दिखाया जाता है। उसके बाद लोकी जब टाइम स्लिप करके फ्यूचर में पहुंच जाता है, वहां पर बहुत ही ज्यादा क्योस मचा हुआ होता है और पूरी सेक्रेट टाइमलाइन बर्बाद हो रही है। तो यहाँ पर शायद टीवीए का डिस्ट्रक्शन हो रहा है और इसी डिस्ट्रक्शन से शायद मार्वल डेडपूल 3 और सीक्रेट वॉर्स को सेटअप कर रहे हैं। यहीं पर लोकी जब प्रूनिंग स्टिक ढूंढ रहा होता है तभी यहाँ पर एक फोन बजता है, और जिस तरीके से हमें ये सीन दिखाया गया ना, उससे ये फोन काफी इंपॉर्टेंट फील हो रहा था। और ये फोन कौन कर रहा था ये तो हमें नहीं दिखाया जाता। तभी वहाँ सेल्वी आ जाती है। वहाँ फ्यूचर में कैसे पहुंची ये भी हमें नहीं बताया गया, लेकिन तभी कोई लोकी को पीछे से प्रून कर देता है। ऐसा बोला जा रहा है कि जिसने उसे प्रून किया है वो खुद लोकी ही है, आई मीन फ्यूचर का लोकी, जिसको पता था कि इस वक्त यहाँ पर प्रेजेंट का लोकी आने वाला है और अगर उसे टाइम स्लिपिंग को रोकना है इसलिए वो प्रूनिंग स्टिक उसके लिए ढूंढ के रखता है और टाइम आते ही वो उसे प्रून कर देता है। और यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। फिर मिड क्रेडिट सीन की तरफ चलें तो सेल्वी हमें ब्रॉक्सटन में दिखाई जाती है। आखिर ब्रॉक्सटन ही क्यों? देखो, ब्रॉक्सटन एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। जब एसगार्ड बर्बाद हो जाता है तो थॉर ब्रॉक्सटन में जाके एक नया एसगार्ड बनाता है, लेकिन एमसीयू में ऐसा ऑलरेडी हो चुका है। थॉर ने ब्रॉक्सटन में नहीं बल्कि नॉर्वे में नया एसगार्ड सेटअप कर लिया है। तो यहाँ पर शायद ये लोग मल्टीवर्सल वाला मामला दिखा सकते हैं कि एक ऐसे यूनिवर्स में थॉर ने नॉर्वे में नहीं बल्कि ब्रॉक्सटन में अपना एसगार्ड बनाया है एंड सीजन 2 में हमें ये नया एसगार्ड दिखाया जाए। साथ ही साथ इस एपिसोड के साथ एक चीज ये भी बोली जा रही है कि ये एपिसोड मार्वल का टाइम ट्रैवल का जो कॉन्सेप्ट है उसे ब्रेक करता है। तो एंड गेम में हमें बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति पास्ट में जाकर कुछ भी चेंज करता है तो उससे प्रेजेंट में कुछ फर्क नहीं पड़ता बल्कि एक नई टाइमलाइन क्रिएट हो जाती है। लेकिन लोकी, मोबियस और ओबी जब पैरेलली पास्ट और प्रेजेंट में कन्वर्सेशन कर रहे होते हैं तो पास्ट के चेंज होने की वजह से प्रेजेंट भी चेंज होने लग जाता है। खैर ये प्रॉब्लम हमने मिस मार्वल सीरीज में भी देखी थी, लेकिन यहाँ पर मेरी थ्योरी है कि ऐसा हो सकता है कि ये जो टाइम ट्रैवलिंग का कॉन्सेप्ट है ये टीवीए में वर्क नहीं करता, क्योंकि हमें पता है कि टीवीए जो है वो एक टाइम से परे की जगह है, तो इसलिए शायद ये रूल्स यहाँ पर काम ना करें।
खैर इसी के साथ डॉग सब अपनी टीम को लेकर निकल गया शेल्बी को ढूंढने के लिए। मोबियस, लोकी और ओबी अब हमें फुल एक्शन में दिखने वाले हैं। साथ ही साथ अभी तो कैंग का अपीयर होना भी बाकी है, तो अभी मजा तो बहुत आने वाला है। तो गाइस ये था आज का हमारा वीडियो, जहां पर हमने लोकी सीजन 2 के एपिसोड 1 के कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चंस के ऊपर बात की। खैर अगर आपको जानना है कि मार्वल ने कौन कौन से सुपर हीरोज को वेस्ट किया तो उसके लिए आप मेरी लेफ्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर आपको जानना है कि मार्वल के टॉप 10 फाइट सीन्स कौन से हैं तो उसके लिए आप मेरी राइट वाली वीडियो देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना। एंड अगर आपके पास कोई थ्योरी है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो यार, हम 2K सब्सक्राइबर्स के बहुत ही क्लोज हैं।